हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे एशिया में पेट्रोलियम के वितरण तथा उत्पादन का वर्णन कीजिए। ये बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ एशिया का इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की दृष्टि से। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम करेंगे शक्ति के साधनों में कोयले के बाद पेट्रोलियम का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। कोयले की अपेक्षा इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होती है। पेट्रोलियम को ले जाने में सुविधा पाइपलाइन के द्वारा इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। आधुनिक युग में विश्व की बढ़ती हुई यातायात के साधनों की मांग तथा तेज गति से चलने वाले यंत्रों की चालक शक्ति की पूर्ति हेतु हम पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। औद्योगिक युग का विकास एवं विस्तार बहुत कुछ हद तक खनिज तेल की प्राप्ति पर निर्भर करता है। यानी कि जितना भी औद्योगिक विकास है, आर्थिक विकास है, वो सारा का सारा हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर है। इसलिए भविष्य में निरंतर खनिज तेल का महत्व बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता कम नहीं होने वाली। पेट्रोलियम तथा खनिज तेल एक तरल पदार्थ है जो चट्टानों के छिद्रों में पाया जाता है। यह नवीन युग की परतदार चट्टानों में यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जल तथा गैस के मिश्रित रूप में मिलता है। बाद में इसे शोधन या रिफाइनरी में इसको प्यूरिफाई करके और इससे तेल प्राप्त किया जाता है। इसका निर्माण जीव जंतुओं तथा वनस्पति आदि चट्टानों के बीच दब जाने पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसे साफ करके इससे मोम, वैसलीन, चिकनाई, पैराफिन आदि भी बनाए जाते हैं। सबसे पहले अब इसका उत्पादन के बारे में हम चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप विश्व का लगभग 40% तेल तथा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया, साउथ वेस्ट एशिया तेल का मुख्य उत्पादक देश हैं, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतार, बहरीन, टर्की और इजराइल आदि प्रमुख देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशियाई रूस में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देश इंडोनेशिया, चीन, ब्रुनेई, मलेशिया, म्यांमार और भारत आदि हैं। ये इसका मानचित्र है। मानचित्र के अंदर ये जितना भी ये ईरान, इराक, कुवैत और बहरीन और यहाँ का कुवैत के जो क्षेत्र दिखा रखे हैं, ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के चारों तरफ का क्षेत्र है। इसके अलावा भारत के अंदर, चीन के अंदर, भारत के अंदर बांग्लादेश, म्यांमार और इधर इंडोनेशिया, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। तो एशिया का मैप आपको बनाना है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी एशिया के तेल क्षेत्र, साउथ वेस्ट एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये आज केवल एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी एशिया। यहाँ पर पेट्रोलियम के अपार भंडार हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों में तेल के अनेक कुएं हैं और इनके तेल भंडार को तेल की पाइपलाइन द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। यह तेल पाइपलाइन भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे के तट तक फैली हुई है। हैफा और त्रिपोली, नाम याद रखना, हैफा और त्रिपोली बंदरगाहों को इस तेल की बहुत बड़ी मात्रा इन पाइपलाइनों द्वारा पहुंचाई दी जाती है, जहां से तेल का निर्यात किया जाता है। हैफा तथा त्रिपोली एशिया के प्रसिद्ध तेल निर्यातक केंद्र हैं। ईरान का आबादान तेल शोधन करने का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। ईरान का आबादान तेल शोधन करने का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक करने वाला बंदरगाह है।
दक्षिण पश्चिमी एशिया के प्रमुख देशों के तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। इस देश के प्रमुख तेल क्षेत्र अल खबर, अबक्वेक, हाफर, सैदगम, दम्माम, सफानिया, कातिफ, खुरेश, आबू अली, आबू हिरेन, फगीली आदि प्रमुख है। रास तनूरा यहाँ का तेल शोधन केंद्र है। रास तनूरा, ये याद करने पड़ेंगे शहरों के, इनके जगह के नाम। यहाँ से अधिकांश तेल निर्यात हेतु भूमध्य सागर स्थित हेफा बंदरगाह को तेल पाइपलाइन द्वारा भेज दिया जाता है, जहाँ से हेफा बंदरगाह से फिर इसको निर्यात किया जाता है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 13% तेल निकाला जाता है। इसके बाद में दूसरा जो देश है वो है ईरान। सऊदी अरब के बाद ईरान एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन पिछले वर्षों से इस आंतरिक संघर्ष एवं इराक से चलने वाले निरंतर युद्ध के कारण ईरान का खनिज तेल का उत्पादन गिर गया है। यहाँ के तेल क्षेत्र जैग्रोस पर्वत के मध्य स्थित है, जहाँ सर्वप्रथम 1908 में तेल की खोज हुई थी। यहाँ पर प्रमुख तेल क्षेत्र आगाजारी, मस्जिद सुलेमान, हफ्तेकेल, गच सारन, लफ्त खानहा, नफ्ते शाह, नफ्ते सफ़ीद, लाली, गुलखरी, मारून आदि प्रमुख हैं। आबादान तथा करमनशाह यहाँ के तेल शोधन केंद्र हैं। आबादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। ईरान के अधिकांश तेल उत्पादन का निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद में ईरान के बाद में इराक। सऊदी अरब तथा ईरान के बाद एशिया का सबसे अधिक तेल उत्पन्न इराक में होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं एन जलेह, मोसुल, केराहा, किरकुक, जाम्बुरी, नहर उमर, जुबैर, रूमेला, बसरा, खाना क्वीन इत्यादि। किरकुक यहाँ का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। दोरा तथा करमनशाह में तेल शोधन के कारखाने स्थित हैं। इराक अपने कुल तेल उत्पादन का लगभग 80% भाग निर्यात कर देता है। यहाँ तेल जमाव सऊदी अरब को छोड़कर सबसे अधिक है। इसके बाद में चौथा कंट्री है कुवैत। सऊदी अरब तथा इराक के बाद कुवैत में सबसे अधिक सुरक्षित तेल के भंडार हैं। उत्पादन में कुवैत का स्थान एशिया में चौथा है। यहाँ तेल फारस की खाड़ी के तट के समीप फैला हुआ है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र बरगन, अलजहरा, मगब इत्यादि हैं। बरगन सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। मीना अल अहमदी तेल शोधन केंद्र तथा तेल निर्यात करने वाला बंदरगाह है। मीना अल अहमदी, यहाँ से अधिकांश तेल का निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद में कतार। फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित कतार दक्षिण पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश है। यहाँ तेल निकालने के लगभग 24 कुएं हैं। दुखन तेल क्षेत्र यहाँ का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। दोहा में तेल शोधन का कारखाना है। इसके बाद में बहरीन। ये छोटे छोटे कंट्री हैं, लेकिन तेल के दृष्टि से, पेट्रोलियम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुवैत एवं कतार के मध्य स्थित बहरीन फारस की खाड़ी का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ खाड़ी तटीय क्षेत्र में तेल के अनेक क्षेत्र फैले हुए हैं। बहसी यहाँ का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। बहरीन में
तेल शोधन कारखाना स्थित है। सीरिया, यहाँ तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र बनियास है। होम्स नगर में तेल शोधन कारखाना स्थित है। इसके बाद में टर्की में प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र हैं गर्जन, रमनदाग, कुस्तालाम, मोबिल, बटीरामन, जेरेमिक इत्यादि। यहाँ मांग से कम तेल का उत्पादन होता है, अतएव आयात करना पड़ता है। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में तेल के उत्पादन की बहुत कमी है। इसका कारण यहाँ के तेल भंडारों में सुरक्षित तेल की मात्रा कम पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया सबसे अधिक तेल का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र के प्रमुख देशों में तेल क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ तेल के प्रमुख क्षेत्र सुमात्रा, जावा, कालीमंटन, बोर्नियो में है। सुमात्रा से पेलमवाग, मेदन, जाम्बी, कालीमंटन में बालिक, पापन, ताराकन तथा जावा में रेमबाग, सुरखाया प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। सुमात्रा में मेदन तथा सावाग तेल शोधक केंद्र है। इसके बाद में चीन में जो है काराभाई, तुनशाजे, सैदाम बेसिन आदि में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। म्यांमार के अंतर्गत प्रमुख तेल क्षेत्र येनांग, सिंगू, इंडो, यनानामा आदि हैं। यंगून या रंगून तथा येनांगयांग तेल शोधन के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ से विश्व का लगभग 1% खनिज तेल प्राप्त किया जाता है तथा ये जितने भी तेल क्षेत्र हैं ये इरावदी नदी घाटी में स्थित हैं। इसके बाद में मलेशिया, इसका प्रमुख तेल क्षेत्र है सारावाक। लुटांग तेल शोधन केंद्र स्थित है, लुटांग। इसके बाद में भारत, यहाँ गुजरात तथा असम राज्य प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। मुंबई के निकट मुंबई हाई जो समुद्र में, अरब सागर में बड़ी मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई में अभी हाल में गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा तथा पश्चिमी राजस्थान में भी खनिज तेल के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वितरण है इसमें अरेबियन कंट्रीज आ गया, उसके बाद में अपना इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार, मलेशिया और भारत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब हम देखेंगे तो खनिज तेल की अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है। दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतार तथा कुवैत प्रमुख निर्यातक देश हैं। हमारे यहाँ पर तो भारत के अंदर तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात करना पड़ता है। इस हिसाब से आपको ये जो खनिज तेल या पेट्रोलियम का एशिया में वितरण को आपने अच्छे से करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है, इसमें आपने स्थानों के नाम याद करने पड़ेंगे, लिख के याद कीजिए। एशिया में पेट्रोलियम के वितरण और उत्पादन का वर्णन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपने तैयार कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद।